हम बता रहे हैं, जब तक हमको दहेज में गैस का सिलेंडर नहीं मिलेगा तब तक एक टुकड़ा भी नहीं खाएंगे। जीजा जी खा लीजिए, देखिए गांव में बेइज्जती होगी हमारी। देखिए साली जी, शादी के बाद हमको बच्चों का लाइन लगाना है, गैस सिलेंडर भराने के लिए गैस की लाइन में नहीं लगना है। और आप क्या चाहती हैं, शादी के बाद हम हनीमून बनाने के लिए पूरा भारत घूमें या भारत गैस भराने के लिए घूमें? दामाद जी देखिए, शादी के पहले कूलर, पंखा, सोफा, पलंग, गद्दा की बात हुई थी, वो सब तो रखवा दिए हैं बस में। अंकल जी, थाली में 2 पूड़ी एक्स्ट्रा मंगवा देना। छोटू 2 पूड़ी और रखवा देना थाली में। इधर मैं गुस्सा होके बैठा हूँ, तुझे अपने पेट में ठूसने की पड़ी है। दहेज तुमको मिलना है, हमको नहीं। हमको भी एक सिलेंडर दिलवा दो तो हम भी मुंह फुला लेंगे। यहाँ एक सिलेंडर दे नहीं रहे ये लोग, 2 कहाँ से देंगे? हाँ तो बस तुम मुंह फुलाओ, हमको पेट फुलाने दो। जीजा जी मान जाइए ना, देखिए आपने जूता चोरी की रस्म में भी कम पैसे दिए हैं। हाँ तो 5,000 ही तो कम दिए थे। हाँ तो 5,500 तो मांगे ही थे, 500 ही दिए हैं आपने। देखो मुद्दे से मत भटकाओ, हमारी पार्टी मतलब कि बारात यहाँ पर तब तक बैठी रहेगी जब तक गैस सिलेंडर वो भी भरा हुआ बस में, दहेज वाली बस में लद नहीं जाता। अगर ऐसा है तो बिट्टू तू भी अपनी मांग भरवा ले। क्या दीदी? मैं तैयार हूँ ना, भर दूंगा मैं। अरे रुको तुम, फ्रेंच कट अमिताभ बच्चन के घटिया डुप्लीकेट, शक्ल देखिए आईने में, मेरी मांग भरेगा। साली जी मेरे दोस्त को कुछ मत बोलो, तुम्हारी दीदी नहीं तो बोला मांग भरने को। क्या दीदी आप भी, मुझे नहीं भरवानी मांग। अरे मेरे कहने का मतलब था कि तूने जूता चुराई की रस्म में 5,500 की मांग की थी ना, और दिए कितने? 500। तो वो मांग भरवा अपनी। सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। बीच में मत बोलिए? अरे अभी आधा घंटा पहले मांग भरवा लिया आपसे, पति बना लिया है आपको। नहीं तो हमारे घर में हमारे पापा से कोई ऐसे नखरे करे ना तो बीच में बोलना तो क्या 20 से चीर देंगे। बेटा तू चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप बात कर रहे हैं इसलिए तो दिक्कत हो रही है शादी में, नहीं तो मैं बोली थी कि जिससे मैं बात करती उससे करा दीजिए शादी। वो तो बेचारा 2 जोड़ी कपड़े में ले जाने को तैयार था। अच्छा, इसका मतलब शादी से पहले बात करती थी, वो भी किसी और से? हाँ तो किसी और से ही बात करते हैं सब, खुद से कौन बात करता है? भैया मेरे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं मिला आपकी ससुराल से। अरे रुक जा, इधर मेरा जुगाड़ हो नहीं रहा, अपने जुगाड़ में लगी है। जीजा जी एक सूट दिया है इनको, वो दहेज के सामान के साथ रख दिया होगा। मुझे सूट नहीं लेना, मुझे जीन्स और कुर्ती लेनी है। बेटा तुम सगी बहन नहीं हो ना दूल्हे की? नहीं, मौसी की लड़की हूँ। जब सगी बहन नहीं हो तो नखरे काहे ओरिजिनल कर रही हो? सूट दे दिया है ना, वही बहुत है। आप कौन है? जीजा जी ये मेरी बहन है। ये तुम्हारी बहन है? तो शादी किससे करा दी है मेरी? शादी भी मेरी बहन से हुई है, ये हमारी सबसे बड़ी बहन है। हाँ दामाद जी, मेरी 3 बेटियां और 3 लड़के हैं। 3 बेटे और 3 बेटी हैं, सही है। आप भी दुनिया में लड़का लड़की को बराबरी दिला सकते हैं। जीजा जी मुझे लगता है अब आपको जिद छोड़ देनी चाहिए। मैं भी यही समझा रहा हूँ, जिद छोड़ो और कलेवा करके भाभी को ले चलो। भैया समझ नहीं रहे हो, मुझे दूसरी शादी में भी जाना है। लो बाहर से बस वाला भी चिल्ला रहा है। जल्दी करो। एक काम करो, किसी को भेज के उसको एक नाश्ते का प्लेट दे दो। 200 बारातियों की बात हुई थी और नाश्ता 350 लोगों का गया है, उसका हिसाब कौन देगा? आधे से ज्यादा तो तुम्हारे गांव वाले ही थे, हम तो बस 100 लोग आए थे, बाकी के 150 पता नहीं कहाँ से आ गए। ऊपर से एक मौसिया आगे पीने के लिए लेके चला गया, बाद में पता चला, याद आया मुझे कि मेरे असली मौसिया तो पीते ही नहीं है। अब हमारे गांव वाले पे झूठा इल्जाम लगाने लगे। तुम्हारे गांव वाले जाम पे जाम मारे और हम इल्जाम भी न लगाएं। देखिए आप लोग बस एक भरा हुआ गैस सिलेंडर दे दीजिए बस। पापा हम तो कह रहे हैं कि दहेज का केस लगा दो अब इन पे, बहुत हो गया, बुला लो पुलिस। सुनिए, आप दहेज की धमकी मत दीजिए, आपकी देह ही काफी है डराने के लिए। आप मेरी छोटी बहन की बात का बुरा मत मानिए, उसका बस मुंह खराब है, दिल की बहुत साफ है वो। हाँ तो फिर बोलिए कि मुंह में रोज ब्रश किया करें तो मुंह भी साफ हो जाएगा। पापा मैं अंदर का काम देखती हूँ, आप संभालिए जरा जल्दी, विदाई में देरी हो रही है।
दामाद जी आपको गैस सिलेंडर की जगह इंडक्शन दे दें? हैं? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ कि मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। भैया इंजेक्शन नहीं, इंडक्शन बोल रहे हैं। हाँ, उससे भी तो खाना बन जाता है, गैस की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन उससे तो बिजली बिल ज़्यादा आएगा ना। हम तो गैस सिलेंडर ही लेंगे। हाँ तो ठीक है, पहले हमें भी जूता चुराई के पूरे 5,500 रुपए चाहिए। अरे रहने दे बेटा, बात बड़ा मत। नंबर बोलो। अभी से साली का नंबर लेने लगे हूँ। अरे फोन पे पेटीएम करने के लिए मांग रहा था। भैया यार समझ नहीं रहे हो, दूसरी शादी में जाना है। अरे यार, ये शादी में नाश्ता कम मिला है क्या कि दूसरी शादी में भी जाना है? अरे महाराज, दूसरी शादी में बुकिंग होगी ना बस की। देखिए ससुर जी, आप जल्दी से गैस सिलेंडर की बुकिंग कर दीजिए, टाइम हो रहा है। पापा वो बारात में खाना बनाने के लिए आए होंगे ना सिलेंडर, वही रखवा दीजिएगा। देखो फुल चाहिए है, वो भी भरा, ताकि 2 महीने तो चले कम से कम। दामाद जी एक काम करिए, 1 लाख रुपए और ले लीजिए, फिर 2 महीने बाद सिलेंडर भी दे देंगे। मान जा भाई, सरकारी टीचर है तू, सरकार नहीं जो इतना दहेज ले रहा है। एक काम करिए, एक एसी करवा दीजिए और अब बस में रखवा दीजिए। ऐसी शक्ल के साथ एसी मांगते हुए शर्म नहीं आती? देखिए, शादी तय होने से पहले भी यही शक्ल थी मेरी, लेकिन 5 महीने पहले जब आपको देखने आए थे ना, तब से आपका सिस्टम जरूर बदल गया है। रूम में बात करो, हम बाथरूम करके आते हैं। हाँ ठीक है। जीजा जी मान जाइए अब। ठीक है, लेकिन 2 महीने बाद गैस का सिलेंडर भी चाहिए। चला गया दहेज। हाँ वहाँ फोन कर लो, उतरवा लेंगे गाँव में। अरे बस वाला गुस्सा होके दहेज का सामान लेके चला गया दूसरी बारात में। क्या? दूसरी शादी में? वो वहाँ के लड़की वाले सोचेंगे कि ये कैसी बारात आई है जो दहेज लेके आई है।